एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन संख्या 1 आपको हम समझाए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी था उसको बनाने के लिए भी। आप लोगों से फिर हम कह रहे हैं, एक बार कहे थे फिर हम कह दे रहे हैं कि जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको मेरे मोबाइल पर मेरे नंबर से मैसेज कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर बताने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में 3 जो क्वेश्चन और क्वेश्चन संख्या 3 में 2 जो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 2 में जो तीनों क्वेश्चन है वह एक ही जैसा तीनों क्वेश्चन बने, लेकिन क्वेश्चन संख्या 3 जो है उससे भिन्न है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 2 में से हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 2 के जो तीसरा है ना, उसमें x का मान ऋणात्मक दिया है, तो बहुत बच्चे जो है ऋणात्मक मान दिया हुआ रहता है तो उसको हल करने में उसको समस्या होती है। इसलिए तीसरा नंबर हम क्वेश्चन बता रहे हैं और इसी आधार पर आपका दूसरा और पहला भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 2 का 3 हल। क्वेश्चन संख्या 2 का तीसरा, ये जो क्वेश्चन है उसको हम सीधे उतार देंगे, यानी 36x² प्लस 121y² प्लस 132xy। अब इसमें जो है x का मान और y का मान यहाँ पर जो दिया है, इस मान को जो है इस व्यंजक में हम भर करके इसे हल कर लेंगे। आप देखेंगे बराबर का चिन्ह देकर 36 लिख देंगे और यहाँ 36 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। इस गुणा के चिन्ह को हम दे देंगे और x के जगह पर x का जो यहाँ मान दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। x का मान है -7, इसलिए x के बदले में हम क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे और इसको कोष्ठ में घेर करके स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ माइनस भी है और 7 भी है, इसलिए कोष्ठ देना जरूरी है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं -7 लिख करके स्क्वायर कर देते हैं, तो वह तरीका गलत है। इसलिए इन संख्या के साथ अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो कोष्ठ देना यहाँ पर जरूरी है। अब इसके बाद प्लस के चिन्ह को हम उतार देंगे, 121 को ज्यों का त्यों उतार देंगे और यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, उस गुणा के चिन्ह को हम दे देंगे और यहाँ y है तो y का मान हम भरेंगे। तो y का मान यहाँ पर कितना है, 12, इसलिए y के बदला में हम 12 लिखेंगे और यहाँ पर जो पावर 2 दिया है उस पावर 2 को हम ज्यों करते हैं। फिर उसके बाद यह जो चिन्ह है प्लस वही उतारेंगे, 132 उतार देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है उसको हम दे देंगे और फिर x का मान देखेंगे कितना है, तो -7 है, तो x के बदले हम -7 लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह यहाँ छुपा है, गुणा का चिन्ह देंगे और फिर यहाँ y है तो y का मान यहाँ रखेंगे, यानी 12। अब देखिए सबसे पहले जो घात है उसको हल करेंगे, यानी -7 का घात 2 है, इसे हल करेंगे। 12 का घात 2 है, उसे हल करेंगे। बाकी जो जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे, किसी तरह का बदलाव हम नहीं करेंगे। जैसे 36 है तो इसको हम ज्यों करते हैं उतार देंगे, गुणा का चिन्ह भी उतार देंगे और -7 का घात 2 है, इसलिए -7 को हम 2 बार गुणा करेंगे। तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 7 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 49 होगा। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम 49 लिखते हैं। फिर प्लस का चिन्ह जैसे है वैसे उतार देंगे, 121 है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, एक गुणा का चिन्ह देंगे और 12 का पावर 2 है तो 12 को हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। फिर जो जैसे है वैसे उतार देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन तीनों को गुणा करेंगे। तो इन तीनों को गुणा करने के पहले इस प्लस को इस माइनस से हम गुणा करेंगे, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और उसके बाद अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो देखिए तो 12 में 7 से गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, 12 से 84 और 84 को 132 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 गुना 8,
4 तिया 12 का 2 हासिल में 1, 4 एकम 4 1, 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 1 25, 8 एकम 8 2 10। अब देखिए 8 6 2 8, 5 5 10, 1 1, यानी 11 0 28। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, और 49 को हम गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा लेंगे। देखते हैं 36 में 49 से गुणा करेंगे, 9 6 54 के 4 हासिल में 5, 9 3 का 27, 5 35, 4 6 24 के 4 हासिल में 2, 4 3 12 2 4 6 7 17 64 होंगे। फिर इन दोनों को हम गुणा करेंगे, 121 में 144 से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा ना, फिर इससे गुणा करेंगे 121, 4 8 4 12, 5 8 13, 1 14, 5 2 7, 17,400 माइनस 11,000। अब देखिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के पहले सेम चीज है, प्लस है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे और इनके योग में से इसको लास्ट में घटाएंगे। 4 4 8 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा, फिर 8 और 1 9 हो जाएगा, और 19,188, 11,088 से घटाएंगे, 0 0 1 और 19 में से 11 गया 8, यानी 8100 होगा। यही आपका आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन संख्या 2 का पहला और दूसरा हम फिर बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। या 3 का पहला नंबर 2x + 3y = 8 है और xy = 2 है, तो इतना का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को कल एक सूत्र हम बताए थे, न जाने आप लोगों को याद है कि नहीं, उस सूत्र का चर्चा हम यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहते हैं। a² + b², a + b का होल स्क्वायर -2ab, एक सूत्र लिखे थे। एक और सूत्र लिखे थे, a² - b², a माइनस a प्लस यहाँ e माइनस से b, e माइनस b का होल स्क्वायर प्लस, दो हम सूत्र लिखे थे, यहाँ भी प्लस ही होगा, 2 सूत्र लिखे। तो इन दोनों सूत्र में से हम इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे कि इसका उपयोग करेंगे या कैसे हम जानेंगे। तो जरा देखिए, तो यहाँ 2x + 3y, इसलिए हम इस प्लस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ 3x - 7y दिया है ना, तो ये माइनस वाला का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए इस सूत्र का उपयोग करके इस हिसाब को हम कैसे हल करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हम उतार देंगे, 4x² + 9y²। क्यों इसको उतारेंगे जी? तो इसका मान ज्ञात करना है, इसलिए इसे हम उतारेंगे। अब देखिए, इसको जो है पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी 2x को 2 बार गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। इसलिए 4x² के बदले में हम 2x लिख करके इसका वर्ग कर देंगे, होल स्क्वायर। उसी तरह से इस चिन्ह को उतार करके और 9y² को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे, यानी 9 के बदले में 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसलिए 9 को वर्ग के रूप में लिखने के लिए 3 ले लेंगे और y ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी 3y।
और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों को गुना करें, 3y को 2 बार गुना करेंगे तो कितना है। इस तरह से इसको भी हम वर्ग के रूप में लिख दिए और इसको भी वर्ग के रूप में लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तो सूत्र का उपयोग करेंगे। चूंकि अब इस सूत्र को ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। चलिए अब देखिए इसलिए का चिन्ह देकर इसको यहाँ उतार दीजिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इस सूत्र को लिखा और सूत्र को लिखने के बाद जो मान निकालना है उसको यहाँ पर। अब देखिए इससे और इसकी तुलना करेंगे। a के बदले में हम देखेंगे क्या है 2x है और b के बदले में क्या है 3y। तो बस इसमें हम वही काम करेंगे, जहां जहां a आपको मिलेगा उसकी जगह पर 2x लिखना है, जहां जहां इसमें b मिलेगा उसकी जगह पर 3y लिखना है। बाकी कोष्ट चिन्ह पावर जैसे है वैसे ही उतार देंगे। तो चलिए छोटा कोष्ट है तो छोटा कोष्ट उतार देंगे, a है तो a के बदले में 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है इसको उतार देंगे। फिर b है ना, तो b के बदले में देखिए तो क्या है 3y है, तो बस b के बदले में 3y लिख लीजिए। कोष्ट से घेर दिया है, बंद कर दिया है, कोष्ट बंद कर दिया। स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का चिन्ह दे दीजिए, 2 लिख दीजिए गुना, और a है b है तो a की जगह पर फिर क्या लिखेंगे, तो a की जगह पर देख लीजिए 2x गुना, और b की जगह पर क्या है तो 3y, इसको उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस 3y का मान देखिए क्वेश्चन में दिया, क्या दिया 8, यानी 2x प्लस 3y के बदले 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। अब पावर 2 है तो 2 उतार दीजिए, माइनस का चिन्ह दे दीजिए, इन तीनों को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तियां 12 xy। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बताते हैं, देखिए 8 को 2 बार गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह जो कहते हैं दे देंगे, 12 उतार देंगे, और यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है, गुणा का चिन्ह दे देंगे, और xy का मान इसमें देख लीजिए कितना है 2, तो इसके बदले 2 उतार दीजिए। अब ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 6 में से 2 गया 4, इस तरह से ये 40 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यानी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान यहाँ पर ज्ञात हो गया, यानी 40। इसी तरह से आप इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस वाला सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी इस सूत्र को हम लिख करके इसे हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन संख्या 4 और क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 4 में भी 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन संख्या 5 में भी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 4 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं और फिर क्वेश्चन संख्या 5 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझा देंगे। शेष इसका दूसरा और इसका दूसरा आप स्वयं बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 का पहला नंबर क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो मान दिया गया है इसी को हम लेंगे, यहाँ पर इसी चीज को यहाँ लिखेंगे। तो चलिए इसको हम उतारते हैं, चुके का चिन्ह दे करके जो क्वेश्चन में दिया है उसे यहाँ उतार लेंगे। x प्लस 1/x इक्वल 6। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए x प्लस 1/x का भी होल स्क्वायर कर देंगे और 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग होगी। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। आपको हम बताए थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर कितना का होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर बताएगा। इसी आधार पर इसको हम तोड़ेंगे, इसलिए का चिन्ह दे करके x प्लस 1/x यहाँ रफ कर लीजिए, का होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ a के बदले में क्या है तुलना कीजिए, x है, और b के बदले में क्या है तो 1/x है। इसमें जहाँ जहाँ a मिलेगा उसकी जगह पर आप x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ इसमें b मिलेगा उसकी जगह पर क्या लिखेंगे तो 1/x लिखेंगे, क्योंकि b के स्थान पर 1/x है। बाकी जो चिन्ह है पावर है जैसे है वैसे हम लिखेंगे। चलिए यहाँ a है तो a के बदले में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए a के बदले में क्या है x, यही a के बदले में हम लिखेंगे x। पावर 2 है तो पावर 2 उतारेंगे, प्लस है तो प्लस उतारेंगे, 2 है तो 2 उतार देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह चुका है गुणा का चिन्ह। फिर a है ना, तो a की जगह पर हम किसको लिखेंगे, तो a की जगह पर फिर हम x को लिखेंगे। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह चुका है, गुणा का चिन्ह। b है ना, तो b के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, तो जो b के बदले में यहाँ पर है 1/x, इसको हम लिखेंगे, और प्लस लेकर फिर b की जगह पर 1/x लेकर फिर और इसको। अब इसी चीज को यहाँ पर उतार देंगे, और हमें कुछ नहीं करना, यही दाएं वाला पक्ष में जो हल किए हैं x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर 6 को 2 बार गुना करेंगे 36। अब देखिए ये 2 से x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, तो x² जो का त्यों उतार देंगे, प्लस देंगे, और 2 बचेगा और 1 बचेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x को 2 बार गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। यानी 1/x का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/x², और इधर 36 है, इसको ज्यों करते हैं। अब देखिए तो x² उतार देंगे ज्यों करते हैं, प्लस का चिन्ह देकर के इसको हम उतारेंगे 1/x², और इधर 36 है ना, 36 उतार देंगे, और इधर बाएं तरफ +2 है तो इसको हम पक्षांतर करके दाएं तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी -2। अब देखिए तो x² प्लस 1/x² कितना का होगा, तो 34 हो जाएगा, 36 में से 2 घटा देंगे 34। अब यही x² प्लस 1/x² का मान हमें निकालना था, जो मान निकल गया 34 का। इस तरह से आपको यह भी बन गया। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी को उतार देंगे, यहां लिखेंगे चुके इसको उतारेंगे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, चाहे इसको केवल उतार करके लिख देंगे बराबर 34। अब तब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, जिस तरह यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखे हैं और यहाँ टोटल हल किए हैं, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर अब इसको पुष्ट में घेर करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, और जैसे इसको हम बनाए हैं वैसे इसको बना लीजिएगा, तो इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 5 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इसका पहला नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए चुकी का चिन्ह लेकर के इसे हम उतारेंगे, क्योंकि यही मान जो है दिया हुआ है और इसी से हमको इसे ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे चुके x - 1/x = 5। अब जिस तरह से इसको बनाने के लिए आप इसका मान निकालने के लिए इसका दोनों तरफ वर्ग किए हैं, ठीक यहाँ भी हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर x - 1/x का होल स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर
वर्ग का मतलब यही होता है, इसको पोस्ट में घेर करके पावर 2 कर देंगे और दाएं पक्ष में 5 को उतार करके पावर 2 कर देंगे, वर्ग हो गया। अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो आप अपने मन से यहाँ भी तोड़ करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ अलग रफ करके आप इसे तोड़ करके यहाँ लिख लेंगे। चलिए यहाँ आपको फिर इसको हम बताते हैं रफ करके। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जानते हैं आप। अब इसलिए का चिन्ह देकर इसको उतारिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इससे तुलना कीजिए, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x है। इसमें जहाँ जहाँ a मिलेगा उसकी जगह पर x लिखिएगा, इसमें जहाँ जहाँ b मिलेगा उसकी जगह पर 1/x लिखिएगा। तो चलिए यहाँ a है उसकी जगह पर x उतार दीजिए, पावर 2 है तो 2 कर दीजिए माइनस 2 गुना, फिर a की जगह पर क्या लिखिएगा x, फिर b है ना तो b की जगह पर क्या है 1/x है तो 1/x उतार दीजिए और प्लस का चिन्ह दे करके, फिर यहाँ b है तो b के बदले में क्या लिखेंगे 1/x, पोस्ट में घेर करके एक पावर 2 को। अब देखिए इसी चीज को यहाँ हमें बाएं पक्ष में उतारना है, यानी x स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुने 1/x, 2 गुने x गुने 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25। अब देखिए तो x से x कर लिया, x स्क्वायर बचेगा और इसमें क्या क्या बचा आपको 2 और 1, तो 2 और 1 को गुना हम करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा ना, प्लस का चिन्ह उतार देंगे और इसको 2 बार गुना करेंगे 1 को, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इधर 25 क्यों करते हो क्या। अब देखिए तो x स्क्वायर को उतार दीजिए, प्लस 1/x स्क्वायर उतार दीजिए और इधर 25 है और माइनस 2 इधर जाएगा तब प्लस 2 जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27। इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हम ज्ञात कर दिए। अब इसका मान ज्ञात करना है तो फिर आप लिखिएगा यहाँ पर चुके, इसको उतार लीजिएगा और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग और लिख करके फिर यहाँ से यहाँ तक आप जैसे हल किए वैसे ही हल करके मान इसका निकालिए। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, ये सब करने के बाद जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप केवल एक्सरसाइज लिख दीजिएगा, मैसेज में आप क्वेश्चन संख्या लिख दीजिएगा, उसको हम कर बता देंगे, फिर आप उसको हल कर लीजिएगा, समझ लीजिए। चलिए इसी के साथ आपको